वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे अपने घरों में महफूज होंगे और प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे बहुत सारा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो मेरा, जो मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो उसी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उनको प्रॉपरली वो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, ठीक है, और बहुत से दोस्त मेरे जिनको वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई, तो वो सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में भी हैं और काफ़ी मुझे दुआएं भी दे रहे थे। तो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उनको फिर मैंने समझाई बातें, तो उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअली वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे विदाउट उसको इम्प्लीमेंट किए हुए। तो जब उन्होंने उस चीज़ को रियल अकाउंट पर इम्प्लीमेंट किया, तो देन उनको जब रिजल्ट्स उनके सामने आए तो उनको आइडिया हुआ कि यार हम लोग बिला वजह किसी ऐसे बंदे के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रैटेजीज़ शेयर करते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज़ वर्कआउट नहीं करती एज़ पर जैसे वो उस चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उनका काफ़ी जाहिर सी बात है कि जिस बंदे के 7 से 8 लाख रुपया डूबा हुआ हो और आप रैंडमली आकर उसको बताना शुरू हो जाएं कि यार अब आप पैसे इन्वेस्ट करें तो आपके पैसे हो सकता है कि आप प्रॉफिट के अंदर चले जाएं, तो उसको ये वाली चीज़ थोड़ी सी शेकी लगती है। तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए वो हर बंदे को स्कैम बोलना शुरू कर देता है। जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, अपना यूएई के अंदर, सऊदी अरब में, जहाँ पर भी आप चले जाएं, वहाँ पर फॉरेक्स को स्कैम बोला जाता है कि और 99% लोग फॉरेक्स के बारे में कहते हैं कि जी इसमें पैसा डूब जाता है, इसमें पैसा तरता नहीं है। तो मेरा सवाल उन लोगों से अक्सर ये होता है कि पैसा कैसे आप इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं है, कैसे आप प्रॉफिट के अंदर नहीं जाते। तो इस चीज़ को जानने के लिए प्रॉपर वर्किंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपने, जाहिर सी बात है कि 10 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए आप ये बात करते हैं। असल में फॉरेक्स इंडस्ट्री का जो सबसे बुरा वो इमेज है वो हमारी ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो ब्रोकर्स हैं और कुछ सो कॉल्ड हमारे माशाल्लाह यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लोग। तो मुझे तो कुछ चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती कि अगर मैंने गाड़ी ली है, ठीक है, और वो फॉरेक्स फॉरेक्स से अर्निंग करके मैंने गाड़ी ले ली है, तो उसको पूरी दुनिया को बताने का मकसद क्या है कि मेरे पास गाड़ी है, और उसके बाद महंगी महंगी घड़ियां दिखाने का, उसके बाद आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और आपके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। तो ये वाली चीज़ें दिखाकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और लोगों का फ़ौरन माइंडसेट कर देना कि लो जी, $100 लगाएं और $10 लाख कमाएं। तो रियलिस्टिक फिगर्स नहीं होते। तो मेरा मानना ये होता है कि आप जब भी इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं, जैसे बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स हैं वो भी इसी तरह के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर द स्पेसिफिक टाइम लॉस में होते हैं, अपनी ट्रेडिंग वाली चीज़ों के ऊपर वो लॉस में होते हैं। उसके बाद वो लोगों को वीडियोस बनाकर दिखाकर, उसके बाद अपने लिंक से सब्सक्राइब करवा कर, तो प्रॉफिट वहाँ से भी अर्न कर रहे होते हैं। और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बातों की हद तक दुरुस्त होती हैं। और बाकी जो चीज़ें जो मेरी समझ में आता है कि जो भी आपको सब्ज़ बाग दिखाए ना फॉर दिस टाइम, ठीक है, तो उसको समझ लें कि वो आपके साथ कोई ना कोई खेल करने जा रहा है। जैसे IQ ऑप्शन वाले हैं, मैं कोई पिछले को 1.5 साल से उनकी एड्स देख रहा हूँ कि एक लड़की है या कोई लड़का है, ठीक है, वो बैठा हुआ है और वो सडनली एक ट्रेड लगाता है और वो विनिंग में चली जाती है। तो मेरे भाई, जो लॉस में जाती हैं वो भी तो दिखाया करो ना, वो भी तो लोगों के एक्सप्रेशंस ज़रा दिखाओ ना। जो विनिंग में जाते हैं उनके एक्सप्रेशंस तो दिखाते हो कि वो बड़ा खुश हो रहे हैं। तो जिनकी अमाउंट डूब रही होती है और माशाल्लाह लोग किसी भी प्लान के थ्रू काम नहीं करते
और बाद में रोते हैं कि अब अंदाज़ा लगाएं कि $100 अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है और आप 0.50 की लॉट लगा रहे हैं, ओ भाई कौन सी कैलकुलेशन करते हो, कहाँ से सोचते हो, कहाँ से कैलकुलेट करते हो। अगर इस कैलकुलेशन में तुम्हारा नुकसान हो जाता है तो भाई ये तो आपने सट्टा लगाया था। अगर आपके पैसे डबल क्या 4 गुना भी ज़्यादा हो जाते तो भी मसला नहीं था, ठीक है, आपने खुश होना था। तो अगर इस किस्म का माइंडसेट है तो मेरे भाई अगर नुकसान हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि होना चाहिए नुकसान, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट से आए हैं, अगर इस माइंडसेट से आए हैं कि हाँ यार मैंने प्रॉफिट गेन करना है, मैंने एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, ताकि मुझे प्रॉपर एक वे पता चल जाए। बेशक ब्रोकर कोई भी हो यार, दुनिया का ब्रोकर कोई भी हो, ठीक है। मुझे अक्सर लोग मुझसे एक ही सवाल करते हैं बार बार कि सर ब्रोकर बता दें, ब्रोकर कौन सा अच्छा है। ठीक है, मान लिया ब्रोकर की बड़ी अहमियत है, उसका अच्छा होना और बुरा होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो, लेकिन एटलीस्ट यार ट्रेडिंग तो आनी चाहिए आपको। अगर ट्रेडिंग ही नहीं आती तो ब्रोकर के अच्छा और बुरे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जब आपने करना ही नुकसान है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करें और अपना प्लान बनाएं कि यार मैंने प्लान क्या करना है, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट यार, मैं बस सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि जो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सब्ज़ बाग दिखाते हैं ना, और स्टार्टिंग में उनका जो एंट्री होती है कि लो जी लैम्बोर्गिनी आ गई, लो बुगाटी आ गई, लो फरारी आ गई, ठीक है, और भाई उसमें बैठ के आ रहे हैं, बड़ी महंगी उसने घड़ी पहनी हुई है, रोज़ राइस से उतर रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। भाई मुझे 10 साल हो गए हैं, ऐसी लाइफ मैंने नहीं अभी तक गुजारी, ठीक है। और ना ही मैंने बड़े बड़े कामयाब ट्रेडर्स को ऐसी लाइफ गुजारते हुए देखा है, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, राई के दाने के बराबर भी झूठ नहीं है। मैंने 10 सालों में ऐसी लाइफस्टाइल गुजारने वाला एक भी ट्रेडर, कामयाब ट्रेडर, ठीक है, मैंने नहीं देखा। और ना ही आप, इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ गाइड करता रहूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला हुआ है अपना व्हाट्सएप का नंबर, तो कोई भी मुझसे रब्ता कर सकता है। लेकिन प्लीज़ यार थोड़ा सा डिले हो जाता है रिप्लाई देने में, तो प्लीज़ माज़रत उस हवाले से। याद रखिएगा, किसी भी ऐसे बंदे के हत्थे नहीं चढ़ना जो आपको सब्ज बाग दिखाए, जो बोले जी कि इतने पैसे लगा लें इतने कमा लें, इतने पैसे लगा लें इतने कमा लें। उसको बोलो भाई तुम खुद लगाओ और तुम खुद ही कमाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़, जो आपको सिखाना नहीं चाहता ना, उसके साथ तो आपने कभी भी नहीं चलना। जो आपको सिखाना नहीं चाह रहा तो उसके साथ तो सारी ज़िंदगी काम नहीं करना। तो मेरे भाई ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है इस इंडस्ट्री की, कि आपको अगर सिखाने वाला कोई अच्छा मिल गया, ठीक है, यकीन माने मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे सिखाने वाले लोग अच्छे नहीं मिले थे, ठीक है। जो मैंने 1 साल जो अपना बुरा गुजारा है वो सिर्फ इसलिए गुजारा क्योंकि मुझे खुद सर्च आउट करना पड़ा, मुझे खुद मार्केट में निकलना पड़ा, मुझे देखना पड़ा कि यार लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, लोगों की राय क्या है, लोग क्या कर रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें मुझे खुद फिगर आउट करनी पड़ी, और उसके बाद देन मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ यार ये फील्ड ऐसी है जिसके अंदर अगर मुझे प्रॉफिट में आना है तो मुझे किस सेंस में आना है और कैसे आना है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पहले से डिसाइड करनी पड़ेंगी। और जितना मुझे लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ उतना ही मुझे इस मार्केट के अंदर इंडक्ट होना है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लॉस, कि मैं कितना लॉस इस मार्केट के अंदर बेयर कर सकता हूँ। और अच्छा, ये वीडियोस को थोड़ा लंबा करने का पर्पस, टू बी वेरी ऑनेस्ट हरगिज़ ये नहीं होता। मुझसे कल एक दोस्त ने कहा कि सर आप तो अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ना आप लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं। और मेरे भाई, फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आप ईंट उठाएंगे ना, आपको बंदा मिलेगा जो नुकसान के अंदर है, ठीक है। और मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि यार इतनी लोगों की हार्ड अर्निंग्स होती हैं और वो कैसे अपनी अर्निंग बर्बाद कर लेते हैं किसी एक सो कॉल्ड बंदे के कहने के ऊपर कि लाएं जी पैसे मैं आपको कमा के देता हूँ। और मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है
कि ऐसे लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। और देखें, इंस्टीट्यूट है एक प्रॉपर, आप अपने आप को अच्छा ट्रेडर बनाएं, एक इंस्टीट्यूट बनाएं, उसके बाद आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लें यार, लीगली लें ना इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं और उसके बाद आप वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे मिज़ान इन्वेस्टमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक, लेकिन वो भाग नहीं सकते कहीं पे भी। तो ये अगर आपको फॉरेक्स से रिलेटेड भी अगर कोई इस तरह का कोई बंदा मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात करके फिर मैं रिव्यू करवाता हूँ दोबारा से अपनी उस स्ट्रैटेजी का। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो दोबारा मुझे मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जी हमें एंट्री पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि एंट्री पॉइंट कहाँ से लेना था। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, मेरे अक्सर दोस्त एक बात मुझसे पूछते हैं कि ये स्ट्रैटेजी तो हमने पहले भी देखी हुई है, ठीक है। अब भाई देखी है तो मुझे भी दिखा दो ना यार। और देखें, स्ट्रैटेजीज ईएमएज आपको तकरीबन हर ब्रोकर के अंदर जो एसएमए और ईएमए की जो कैलकुलेशन है वो आपको इसी किस्म की मिलती है। आप एसएमए जो है 50 एसएमए, और एसएमए इट्स एसएमए इज सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जो पीरियड टाइम है वो 50 का और 100 की कैलकुलेशन का जो क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, अप साइड से क्रॉस करना और डाउन साइड से क्रॉस करना। तो ये वाली कैलकुलेशन तो आपको ऑक्टा भी बता रहा होता है, आपको यूनिग्लो भी मार्केट्स भी बता रहे होते हैं, आपको एक्सएम वाले जो हैं ब्रोकर वो भी आपको बता रहे होते हैं। आप एफएक्स स्ट्रीट पे चले जाएं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कल मैंने आपको जो बताया कि कुछ जो क्लाउड को इकोमोक्यू क्लाउड को उसकी कैलकुलेशन को, वो भी तो सारी की सारी अच्छा ये जो ईएमएज हैं, ठीक है, इनका सिर्फ लगाने का पर्पस जो होता है, ठीक है। अच्छा, ये ईएमएज बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मेरा एक्चुअल जो प्लान होता है, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट अपनी गूगल शीट पे भी दिखाऊंगा, कि जो मेरा प्लान होता है कि हाँ मैंने इतनी एक्स अमाउंट इसमें डालनी है और इन्हीं को फॉलो करते हुए इस कैलकुलेशन के साथ मैंने चलना है। तो वो एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है वो एक प्रॉपर टारगेट है, ठीक है। और प्रॉपर वो सारी की सारी कैलकुलेशन ही इस इंडस्ट्री की जान है। कि आप सबसे पहले मार्केट में आने से पहले आप डिसाइड करते हैं कि मुझे $2 गंवाने हैं या $4 गंवाने हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में इन होते ही प्रॉफिट के लिए हम कहते हैं साईं नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि नुकसान ना हो। मार्केट है, मार्केट के अंदर आप 10 ट्रेडें लगाएंगे, एन मुमकिन है कि 9 ट्रेडें नेगेटिव में चली जाएं, लेकिन 10वीं ट्रेड आपकी 9 ट्रेडों को निकलवा जाए और आपको लॉस से बचा ले, ठीक है। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से वो पुराना वाला ग्राफ ही है। चलें इस वाले ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा बाइंग को भी समझा देता हूँ और सेलिंग को भी समझा देता हूँ। अच्छा, मुझे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा सर आप तो हवाओं में बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे, भाई मेरी एक गुजारिश है, हवाओं में बातें नहीं कर रहा, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें एक दफ़ा, ठीक है। हवाओं में बातें तब होती हैं जब मैं आपसे कहूँ कि यार बस आप पैसे लगाएं, ठीक है। मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको डेमो पे एक दफ़ा ट्राई करें, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें, बताएं कि हाँ जी इस एंट्री पॉइंट पे हमने ये किया था, इस पर ऐसी सिचुएशन थी और उसके बावजूद हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। यकीन माने, मैं आपका हर बैड कमेंट पढ़ के अपने आप को जलील करने के लिए तैयार हूँगा, ठीक है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, मैं हर बंदे को फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे भाई, जो मैंने बताया है आप इसको एक दफ़ा फॉलो तो करें, फॉलो करेंगे उसके बाद आप क्रिटिसाइज़ जितना मर्जी करें, मैं खुशी खुशी होने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अच्छा ये देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। हाइड फॉर नाउ। अच्छा, ये देखें, जब आपकी जो
ये लाइंस हैं, ईएमएस जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, जब उनकी सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की हो जाएगी, जब वो पैरेलल में आ जाएंगी, ठीक है, ये इस तरह की जब सिचुएशन उनकी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उससे पहले नहीं, उसके बाद आपका ये, जैसे ये आपकी पैरेलल लाइंस यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद ये जो बार है, ठीक है, ये जो रेड कलर की बार बनी है, ठीक है, ये बार ने आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 9, उसको टच किया, ठीक है। अच्छा, टच करने के बाद कंटिन्यूसली उस आगे वाली भी नीचे गई, उससे आगे वाली भी नीचे गई, उसके बाद देन वो अपवर्ड आई, ठीक है। अच्छा, मुझे एंट्री पॉइंट कहाँ लेना है, जब सिचुएशन इस तरह की होगी, ठीक है, अपसाइड, यानी कि जो डायरेक्शन है वो अपसाइड होगी, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एंट्री पॉइंट लेना है, ये जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट इस जगह पे मुझे एंट्री पॉइंट लेना है। लेट्स सपोज ये ट्रिगर बार थी, ये यहाँ पर टच हुई, ठीक है, उसके बाद ये 5 मिनट की कैंडल बनी, फिर ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20वें मिनट में जाके, ठीक है, 15 मिनट के बाद जब 20, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी 5 मिनट्स की, तो उसने आपका ये जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर आगे उसने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक है, इसको क्रॉस करने की कोशिश की, यानी कि जो आपकी ये ट्रिगर बार है इससे पिछली जो 5 कैंडल्स ट्रिगर बार को इंक्लूड करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, इनका जो हाई है, ठीक है, अच्छा, यानी कि जो भी इन पांचों कैंडल्स में से जो इनका जो हाई है वो आपका पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट से मुराद अभी जो मेरे सामने जो आ रही है प्राइस आ रही है 1.2375, 75 पे मैंने बाय कर लिया, कि यहाँ पर जब मार्केट आई तो मैंने यहाँ पर 1.2374, ठीक है। अच्छा यार, ये मेरे ख्याल से ये मेरे पास ये, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन आप यहाँ पर देख लें यार, ये जो आपके राइट साइड पे आ रहा है ना 1.2375, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। जब आप इस एंट्री पॉइंट पे एंटर हो गए, ठीक है, एंटर होते साथ ही क्या करना है, 20 पिप का टेक प्रॉफिट लगा देना है, ठीक है, 20 पिप्स का टेक प्रॉफिट। अच्छा, मैं इधर टेक्स्ट डाल देता हूँ कि 20 पिप्स का टेक प्रॉफिट और 20 पिप्स का ही स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, ये टेक प्रॉफिट और जो स्टॉप लॉस है ये कहाँ लगेगा, ठीक है, ये कहाँ से लगेगा, ये जब आप मेटा ट्रेडर पे जब आप बाय या सेल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आई डोंट थिंक सो कि पेंडिंग ऑर्डर में कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो अच्छा, जब आप बाय करते हैं मेटा ट्रेडर से, तो एक्चुअली मैं मैक यूज़ करता हूँ, तो मैंने अभी तक इसमें वो मेटा ट्रेडर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मैं जो मेटा ट्रेडर है वो पीसी में करता हूँ, और जो वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं वो मैं अपने मैक जो एयरबुक है तो उससे बनाता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मेरा जल्दी है प्लान कि मैं अपना जो सिस्टम है उसके ऊपर ही वीडियोस भी बनाया करूं, और वहीं पे रिकॉर्डिंग करके रियल टाइम में आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाया करूं, ठीक है। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 20 पिप्स आपने टेक प्रॉफिट लगाना है और 20 पिप ही आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, जैसे ही एंट्री पॉइंट ले लिया, लग गई ट्रेड, तो उसके बाद अब टेक प्रॉफिट क्या होगा, टेक प्रॉफिट आपका होगा 1.2375 पे आपकी मार्केट थी, 75 से 85 10 पिप, ठीक है, और 95 आपके 20 पिप। स्टॉप लॉस भी इसी तरह आएगा, 65
10 पिप्स और 55 20 पिप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि भाई समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पर पॉइंट था मेरा, जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट वो मेरा 1.2375 था। ठीक है, और मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो मेरा 1.23। कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी होती है, जो लास्ट का जो डिजिट है इसको छोड़ के जो प्रीवियस 2 डिजिट्स होते हैं इनके ऊपर आपने काउंटिंग करनी होती है, तो आपको पिप्स की कैलकुलेशन मिल जाती है। 75 से 85 और 95 ये बन गए 20 पिप्स। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ के 20 पिप्स। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस है वो आपका बनेगा 1.23। इट्स 75 था, 65 और 55। ठीक है, 0। ये मेरा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस बन गया। ठीक है जी। तो अच्छा, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ से जैसे ही उसने टच किया ऊपर गई, उसके बाद नीचे आना शुरू हुई। नीचे 68 पर आई, 68 लो लगाया उसने। ठीक है, करंट सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसने लो लगाया, उसके बाद वो दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुई, फिर यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट में घूमती रही, फिर सडन उसने जंप लिया। जंप लेने के बाद वो आपका टेक प्रॉफिट हिट कर गई। ठीक है, अच्छा, टेक प्रॉफिट बढ़ाना नहीं है ना कम करना है, जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है उसके साथ स्टिक रहना है। ऐसा नहीं करना कि भाई यार ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ कर लें। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप भी अक्सर मेरे दोस्त हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप होता क्या है। तो मेरे भाई यही कैलकुलेशन रखनी है। ठीक है, अच्छा, कमिंग ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस कर लिए हमने। ठीक है, तो अच्छा, सुबह 8 बजे स्टार्ट करना है काम और शाम 5 से 6 बजे तक आपने काम करना है। इसके दरमियान अगर कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ आती है, कोई मसला नहीं है यार, काम करें आप, कोई मसला नहीं है। किसी न्यूज़ से कोई किसी किस्म का कोई ख़तरा खुतरा नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर बहुत ही हाईली इम्पैक्टेड न्यूज़ है, जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है, ठीक है, नॉन फर्म का जो डाटा आता है, तो इनसे थोड़ा सा बचना है। मेरा जहाँ तक मुझे लग रहा होता है कि ये आपका निकाल जाती है मार्केट। अगर आप इसमें भी काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो करता हूँ। कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये देखें, मेरे जो एक भाई ने मुझ पे क्रिटिसाइज़ किया था ना कि जी आप तो नुकसान में डुबो देंगे हमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता रहा तो। ठीक है, अच्छा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने की हुई है। 0.01 की ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखें, मेरे पास अगर $300 पड़े हैं या $250 हैं, ठीक है, मैं 0.01 की लॉट साइज से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 0.01 की पहली लॉट साइज लगेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि टाइम कितना लगता है टेक प्रॉफिट हिट होने में, मुझे नहीं पता कि स्टॉप लॉस में कितना टाइम लगता है। ऑन एवरेज जो है वो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अगर मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रही हो तो। लेकिन अगर स्लोली मूव कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अच्छा, 0.01 की आप लॉट साइज लेंगे तो आपको $2 या तो नुकसान में जाएंगे या आपके प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। ठीक है, नुकसान होगा तो टोटल आपका $2 का नुकसान होगा। फिर आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ट्रेड है, अच्छा, स्टिक रहना है उसी करेंसी के साथ जिसमें आपको नुकसान हो गया है। लेट्स सपोज आपने GBP USD को सेलेक्ट किया और आपने कहा कि आपने 0.01 की ट्रेड ली। ठीक है, उन्हीं EMS को फॉलो करते हुए, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपने उस करेंसी से दूसरी करेंसी पे मूव नहीं करना, हरगिज़ मूव नहीं करना जब तक उससे जो लॉस है वो रिकवर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने 0.02 की ट्रेड लगानी है। अच्छा भाई, स्क्रीन के सामने बैठना है,
ताकि जो भी एंट्री आपके सामने आए तो आप ये ना हो कि आप इंजॉय कर रहे हो और बीच में एंट्री आए और आपको पता ही ना हो, तो और बाद में आप ये भी क्लेम करेंगे कि भाई जो फॉरेक्स कैपिटल वाले हैं ना ये तो फजूल बकवास करते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने अगर इसको फुल टाइम लेना है और आपने प्रॉफिट में रहना है तो मेरे भाई आपको ये वाली चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, नुकसान होगा अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा 0.02 की लॉट साइज आ गई, 4 लॉस होगा, ये 4 रिकवर हो जाएंगे। 4 अगर रिकवर हुए तो आपके प्रीवियस भी रिकवर हो गए और आपने $2 भी कमा लिए। ठीक है, अगर लॉस होगा तो टोटल आपको लॉस होगा $6 का। ठीक है, उसके बाद अगर लॉस हो जाता है तो 0.04 की ट्रेड लगा लेनी है। ठीक है, $8 का लॉस होगा, टोटल लॉस बना आपका $14 का। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो पिछले दोनों जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे और $8 $2 आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा, पिछले रिकवर भी हो जाएंगे और $2 आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0.08 की ट्रेड लगाएंगे तो सेम एज इट इज़। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है, अच्छा मैं इसको 7 ट्रेडों के ऊपर लगाता हूँ कि एक ट्रेड लॉस में चलेगी, फिर दूसरी भी चलेगी, तीसरी भी चलेगी, चौथी भी चलेगी, पांचवी भी चलेगी, छठी भी चलेगी, सातवीं भी चलेगी। ठीक है, 7 पे मेरा जो 250 का बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। 60 ट्रेड्स के ऊपर मेरा 250 का बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। लेकिन पॉइंट की बात बताता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मेरी आज तक ठीक है। अच्छा, मैं अभी एक काम करते हैं। ठीक है, कि मैंने कोई 8 से 9 दिन पहले आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, उस दिन से लेके हम ऑनवर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं अपने पिछले 2 से 3 साल का आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल में मैंने तीसरी ट्रेड लॉस में क्लोज नहीं की। समझ में आ रही है बात? कि पहली ट्रेड लॉस में क्लोज की है, दूसरी भी क्लोज की है, तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने क्लोज लॉस में नहीं की। ठीक है, जो मुझे बहुत अरसे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी ये ट्रेडिंग चैनल बनाया है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से आप अगर कोई यूट्यूब का मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा तो मैंने वैसे उनको बोला हुआ है कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज़रा माहौल बने, और वहाँ पर आकर कमेंट्स वगैरह भी करो ताकि लोगों को आइडिया हो कि भाई लोग इस ना चीज़ को भी फॉलो करते हैं। तो अच्छा, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तारीफ़ हो गई, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आप प्रॉफिट में आने चाहिए, किसी भी किस्म का लॉस नहीं आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन 7 ट्रेड्स के ऊपर करनी है कि आपको जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, जो आपने जो ट्रेड्स की जो कैलकुलेशन करनी है वो आपने 7 ट्रेड्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आप $250 डुबो कर अगर आप चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है, $250 कितने बनते हैं, 159 के हिसाब से 40,000 रुपया बनता है। ठीक है, तो मैं आपसे लाखों रुपया लगाने को नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 40,000 रुपया इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये तब करना है जब हाथ सेट हो जाए। 1 महीने डेमो के ऊपर काम करें, नहीं समझ आ रहा, दूसरा महीना भी लगाएं, तीसरा महीना भी लगाएं, चौथा महीना भी लगाएं, पांचवा भी, छठा भी। ओ भाई, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं तो उस पर टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में अमीर और अरबपति आदमी बन जाते हैं। आप स्लो एंड स्टडी उसमें आपको महारत हासिल होती है। दुकान खोलते हैं ना कपड़े की, तो मेरे भाई कपड़ा चेक करना, ख़रीदना, बेचना और उसकी जांच पड़ताल सारी की सारी आप सीखते हैं। आप जाते हैं किसी दुकान पर बैठते हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने सुना हो तो सुना हो कि भाई एक बंदा
महीना वो एक दुकान पर बैठा और दूसरे महीने उसने दुकान खोल ली और उसका कारोबार बहुत चमक गया। ठीक है भाई, मैंने ऐसे लोग अभी तक नहीं देखे। और जो मेरा मानना यही है कि अगर इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, तो वो राई के दानों के बराबर होंगे। ठीक है, और इतने कम होंगे कि आटे में नमक के बराबर होंगे। ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, कि अल्लाह ताला किसी को बहुत ही थोड़े से इल्म से उसको यानी कि हासिल करे, और टाइम बहुत कम स्पेंड करे उसके अंदर, लेकिन उसको जल्दी समझ में आ जाए। तो मेरे भाई, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल सकती हैं अगर आप लोग प्रॉपर इस चीज़ को अच्छे तरीके से अपनी समझ के मुताबिक और प्रॉपर। मेरे एक दोस्त हैं, वो बुलिंगर बैंड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। ये जो मेरा प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मार्टिंगल सिस्टम बोलते हैं। ये हर बंदा भी यूज़ कर रहा होता है कि 1 रुपया लगाओ, फिर 2 रुपये लगाओ, फिर 4 रुपये लगाओ, फिर 8 रुपये लगाओ, फिर 16 लगाओ, 32 लगाओ, 64 लगाओ। तो ये हर बंदा मार्टिंगल सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है। आपके पास अगर आप रिबॉट वगैरह देखते हैं ना, जो माशाल्लाह सो कॉल्ड फॉरेक्स रिबॉट घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मार्टिंगल सिस्टम होता है कि आप रिबॉट को बताते हैं कि जो उसने पहली ट्रेड लगाई है उसने 0.01 की लगानी है, फिर उसने मल्टीप्लाई बाय एक्स प्रीवियस को कि 2 रखना है या 3 रखना है या 4 रखना है, जो भी हिसाब से रखना है वो आप रखते हैं, और वो ट्रेडें उस हिसाब से वो लगाता रहता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत कहा है कि यार बुलिंगर बैंड वाली उनकी स्ट्रैटेजी है, मेरी नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने मुझे कहा है कि वो भी आप यूट्यूब के ऊपर आकर वो भी आप पूरी समझाएं लोगों को, और वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन एट द एंड बात एक ही है भाई, ये बिज़नेस बहुत सीरियस बिज़नेस है। ठीक है, मजाक नहीं है, शुगल नहीं है। और देखें, आखिरी बात करके मैं वाइंड अप करूँगा कि ब्रोकर के बारे में जो मुझसे सवालात हो रहे हैं ना बार बार, कि ब्रोकर कौन सा अच्छा है, भाई पहले इस काम को सीख लो। ठीक है, ब्रोकर्स की खुद समझ में आ जाएगी। और ब्रोकर, यार काम आ गया ना, स्किल एक दफ़ा आ गई ना हाथ में, ठीक है, तो फिर ब्रोकर आपको अच्छे भी मिलते रहेंगे और बुरे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, इंस्टा फॉरेक्स अभी भी मार्केट के अंदर है। मैंने 2011 के अंदर उसमें अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, और लॉस भी लिया है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो उनकी कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी है। तो मैं ये नहीं कहता, अच्छा मैंने आज भी मैं इंस्टा में इन्वेस्ट करूं तो मुझे वो विड्रॉवल देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा विड्रॉवल लेने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि अगर आप किसी ब्रोकर में काम करते हैं और आपको पता है कि वो ब्रोकर बहुत ही फ्रॉडिया किस्म का है, तो उससे कैसे विड्रॉवल लेना है वो मैं आपको सारा का सारा तरीका बताऊँगा। तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, और भाई सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, तो और ये वीडियो जितने भी लोग आपके सर्कल के अंदर फॉरेक्स में लॉस में है ना, एक तो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि हम लॉस करते हैं और बताते नहीं हैं। ठीक है, वो भाई लॉस कर लिया बताओ तो सही, माइट भी कोई और बंदा आपको हेल्प आउट ही कर दे उसके अंदर। तो जितने भी लोग लॉस के अंदर हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ वो यकदम वाली सिचुएशन ही चाहिए ना कि यकदम आ जाएं पैसे, ये यकदम चले जाएं, तो भाई ये वाली वीडियो या मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। और मुझे ऐसे बिल्कुल भी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो बिल्कुल सट्टे की उसके ऊपर काम करते हों। मैं कहता हूँ कि काम करना है तो आप प्रॉपर वे से काम करें और अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनने का, और अल्लाह हाफिज़।